एक कहावत है, जागो राखे साइयां मर न सके कोई। जी हाँ, जब भगवान आपके साथ हैं तो आपकी रक्षा वो खुद करते हैं, कोई ना कोई जरिया बनकर। वो जरिया ही आपको बचाता है उस भीषण बवंडर से। और ऐसा ही कुछ हुआ हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक भीषण बस हादसा हुआ। यहाँ एक प्राइवेट बस भूस्खलन की चपेट में आ गई। कहा जा रहा है कि पूरा पहाड़ ही बस पर आ गिरा, जिसमें दबने से बस में सवार 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा शाम करीब 6:30 बजे बालू घाट के पास हुआ। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हुए हादसे में 18 लोगों की मौत का दावा किया है, जबकि पुलिस फिलहाल 15 मौतों की पुष्टि कर पाई है। मलबे में दबे भारी दबाव से बस पूरी दब गई है और राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। वहीं इतनी मौत के बीच इस हादसे में 2 बच्चियों और एक बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दुर्घटना में इनमें से एक बच्ची की मां की भी मौत हो गई है। इन बच्चियों को सकुशल निकाल आना राहत की बात मानी जा रही है। दरअसल बस में 30 से 35 यात्री सवार थे, जो मरोतन, बरटी, घुमारवी और बीच के स्टेशन में रहने वाले थे। इस हादसे में बस चालक और परिचालक की भी मौत हो गई। अभी तक किसी भी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। बचाव दल मलबे को हटाकर फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास कर रहा है। कहा जा रहा है कि इसी प्रयास में बच्चियों की जान बची है। ये बच्चियां कौन है, कहां से है, इसकी जानकारी फिलहाल अब तक सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन सवाल ये है कि छोटी सी बच्चियां, छोटी सी जान, जहां बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग या कोई आम इंसान मर गया है, जहां पर पुरुष महिला की मौत हो गई है, वहीं छोटी बच्चियां बच गई हैं। क्या ये कोई चमत्कार से कम नहीं? क्या उनके आज भाग्य में लिखा नहीं था कि आज उनकी मौत नहीं होगी, तो आज वो आज बच गई? इसके पीछे एक ही कहावत याद आती है कि जाको राखे साइयां मर न सके कोई। इस तरह से ये पूरी घटना सामने आ रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि बिलासपुर में हुए बस हादसे में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है और वो खुद कुल्लू से बिलासपुर घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये बड़ा हादसा सामने आया है। हादसा दर्दनाक है, भयावह है, सोचने पर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच ऐसी खबर जो दिल को बहुत सुकून देती है। लेकिन सवाल ये भी है कि अब ये बच्चियां अनाथ भी हो गई, उनके माँ नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी का कोई नहीं है। ये दर्द भी है, लेकिन ये जीवन है और ये जीवन की कठिन सच्चाई है, जिसमें एक बच्चा और 2 बच्चियां जिंदा बच गई हैं इस बड़े हादसे में और उनकी जान बच गई है। मलबे से निकालते वक्त उनकी जान बची है। हैरानी की बात यह है कि चलती बस पर ये पहाड़ गिरा था, जिसके बाद अब सनसनी फैल गई है। वीडियो तरह तरह के सामने आ रहे हैं और अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण हुई बस दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। वहीं बिलासपुर में हुए इस दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुए एक हादसे में हुई जान माल की हानि से दुखी हूँ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए से दिए जाएंगे। वहीं हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि बिलासपुर जिला के झंडुता विधानसभा क्षेत्र के बालू घाट के पास हुए भीषण भूस्खलन की खबर ने मन को भीतर तक झकझोर दिया। इस भारी भूस्खलन ने एक प्राइवेट बस के चपेट में आ गई और कई लोगों के निधन की दुखद समाचार सामने आई है और कई अन्य
के मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। अधिकारियों को पूरी मशीनरी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मैं स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी दे रहा हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे और शोकाकुल परिवारों को संबल प्रदान करे। इस कठिन घड़ी में मैं सभी प्रभावित परिवारों के साथ हूं। अब इस दुखद खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।